नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के प्रश्न पत्र क्रमांक 9 हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इस प्रश्न पत्र में हम दूसरा अध्याय भक्ति काल को देख रहे हैं। भक्ति काल के अंतर्गत आज हम सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो इस सगुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताओं के अंतर्गत हमें ये जो प्रमुख 8 प्रकार की जो विशेषता हैं उसकी चर्चा करनी है। इसमें सबसे पहली जो विशेषता है वह ईश्वर का सगुण रूप, उसको सगुण उपासना या रूपोपासना भी कहा गया है। दूसरी जो प्रवृत्ति है वह अवतार भावना या लीला रहस्य। तीसरी विशेषता शंकराचार्य के अद्वैतवाद का विरोध। चौथी विशेषता है छुआछूत का निषेध। पांचवी विशेषता है गुरु की महत्ता या महिमा। छठी विशेषता है लोक जीवन का चित्रण। सातवीं विशेषता भक्ति की प्रधानता या भक्ति की महिमा। और आठवीं विशेषता विविध स्रोत या विविध सिद्धांतों का प्रभाव। तो इस प्रकार सामान्यतः या प्रमुख विशेषताओं के रूप में इन 8 विशेषताओं की हमें चर्चा करनी है। तो हम देखते हैं सबसे पहली विशेषता ईश्वर का सगुण रूप। तो इसको सगुणोपासना या रूपोपासना भी कहा गया है। ईश्वर का सगुण रूप, तो ये सगुण रूप क्या है उसको हमें सबसे पहले समझना है। सगुण भक्ति काव्य की यह प्रमुख विशेषता है। अगर सगुण जिसके अंतर्गत गुण है, यह विशेष प्रकार की भक्ति होती है। इस सगुण धारा के अंतर्गत 2 प्रकार की धाराएं हैं। एक राम भक्ति है और दूसरी कृष्ण भक्ति है। इन दोनों का समावेश सगुण भक्ति के अंतर्गत होता है। ये जो ईश्वर है इसमें सगुण ब्रह्म की भक्ति समाहित होती है। सगुण जो ब्रह्म है उसकी उपासना की जाती है, उसका गुणगान किया जाता है, उसकी महिमा इसके अंतर्गत गाई गई है। और ये जो भक्ति है वह साकार ब्रह्म के प्रति होती है। या इन कवियों ने साकार ब्रह्म की भक्ति को उन्होंने पसंद किया है। तो ये साकार ब्रह्म क्या है? जिसमें आकार है। तो ये जो सगुण है, सगुण ईश्वर है, उसका आकार होता है, उसके माता पिता जन्म मृत्यु ये सारी बातें इसके अंतर्गत होती है। परंतु जो निर्गुण है वह निर्गुण निराकारी निर्विशेष है। वह चराचर में व्याप्त है, वह कहीं दिखाई नहीं देता है। परंतु सगुण ईश्वर ऐसा नहीं है, वह दिखाई देता है। और ईश्वर ने ये जो सगुण रूप धारण किया है वह अवतार के माध्यम से किया है। तो यहाँ अवतारवाद को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जो दूसरी विशेषता है उसके अंतर्गत हमें देखनी है। परंतु ये जो साकार ब्रह्म है वह आकार लेता है। तो इस प्रकार के आकार लेने वाले ब्रह्म की जो भक्ति है यहाँ इन कवियों ने की है। मध्यकालीन इन भक्त कवियों का जो ईश्वर है वह सगुण रहा है। ऐसे सगुण के जो गुण हैं वह प्राकृत होते हैं, प्रकृति निर्मित होते हैं। क्योंकि सगुण भगवान पालक एवं संहारक होता है, लोगों का वो कल्याण करता है। यहाँ ये जो सगुण भगवान है वह लोगों का या जनता का पालक बनकर लोगों का संरक्षण करता है या उनके विरोध में वह संहार भी करता है। उपासना के क्षेत्र में सृष्टा ईश्वर का सगुण रूप इन्हें मान्य है। अर्थात इनकी जो उपासना पद्धति है
तो उनकी उपासना पद्धति में सृष्टा ईश्वर यानी कि सृष्टि का निर्माता या निर्माण करने वाला ये जो ईश्वर है, उसका रूप कैसा है? सगुण है। सगुण रूप इन्हें मान्य है। देखिए, रूपोपासना या सगुणोपासना, सगुण की उपासना करना या सगुण की महिमा गाना, सगुण का गुण गाना या सगुण ईश्वर का जो रूप है उसको मान्य करना, उसको पूजना, उसकी जो महती है वह व्यक्त करना है। इस शाखा के कवियों को निर्गुण ईश्वर लगभग अमान्य है। यानी कि ये जो निर्गुण ईश्वर है उन्हें या इन कवियों को वह अमान्य है, अर्थात वो पूर्णतः उसका विरोध भी नहीं करते हैं, उसका खंडन भी नहीं करते हैं, परंतु वह अमान्य है। फिर भी कुछ एक के लिए भगवान चल और अचल भी है। चल यानी अवतार लेने वाला। तो इस प्रकार चल ईश्वर जो कि सगुण ईश्वर है, अचल जो निर्गुण है। तो इस प्रकार ऐसे कुछ कवि हैं सगुण भक्ति के अंतर्गत जिनको दोनों प्रकार के ईश्वर का जो रूप है वह मान्य है, परंतु अधिकतर इस कालखंड के सगुण भक्ति के जो कवि है उनको निर्गुण का ईश्वर अमान्य ही है। तो इस पर चल और अचल, मूर्त और अमूर्त, ये चल और मूर्त ये सगुण से संबंधित है और अचल और अमूर्त ये निर्गुण ईश्वर से संबंधित है। ऐसे ईश्वर की उपासना तो ये सगुण भक्त करते हैं। ऐसे ईश्वर की उपासना करना इन भक्तों को उचित लगता है। तो इस प्रकार की जो उपासना उसके अंतर्गत ये क्या करते हैं, तो अपने आराध्य की या जिनकी उपासना करना है उस सृष्टा ईश्वर की ये पूजा अर्चा करते हैं। यहाँ पूजा अर्चा की जाती है और पूजा अर्चा के लिए इन्हें मूर्ति चाहिए, उसका रूप चाहिए। तो इस प्रकार सगुण भक्ति के अंतर्गत पूजा अर्चा की जाती है। यहाँ मूर्ति पूजा होती है, रूप की पूजा होती है, रूप का गुणगान होता है। परंतु निर्गुण भक्ति के अंतर्गत इस प्रकार की जो पूजा अर्चा है वह मान्य नहीं है, क्योंकि वहाँ मूर्ति नहीं है। मूर्ति नहीं है इसका अर्थ उसका कोई रूप भी नहीं है, निराकार है, अव्यक्त है, अव्याप्त है। तो इस प्रकार उसके बिल्कुल उल्टा सगुण ईश्वर का है, अर्थात यहाँ सगुण ईश्वर जिसकी मूर्ति और जिसका जो रूप है वह पूजा अर्चा करने के लिए चाहिए। सगुण साधना में रूपोपासना का विशिष्ट स्थान रहा है। तो इस प्रकार ये जो सगुण भक्ति है तो उसके अंतर्गत रूपों की साधना करना, रूपों की उपासना करना, जो रूप है चाहे वह राम का हो या कृष्ण का हो। यहाँ दो ही प्रकार के रूप है, एक राम है, दूसरा कृष्ण है। तो इस प्रकार उनका जो रूप है, उनकी जो मूर्ति है, पूजा अर्चा करने के लिए भक्तों के सामने चाहिए। तो इस प्रकार सगुण भक्ति के अंतर्गत रूप की उपासना यह बहुत महत्वपूर्ण है या उसको विशिष्ट स्थान दिया गया है। सगुण साधना में भगवान के जो नाम है और उसका जो रूप है, उसके नाम और रूप में भक्त को आनंद प्राप्त होता है। इतना ही नहीं तो सगुण भक्ति में रूप और नाम मुग्ध कर देता है, जैसे कि आनंद विभोर हो जाता है भक्त ईश्वर का रूप और उसका नाम सुनने के बाद। तो इस प्रकार भक्त भक्ति में तल्लीन होकर जो अलौकिक जगत है वहां पहुंच जाता है। तो इस प्रकार सगुण जो भक्त है वह क्या करता है, भक्ति में तल्लीन हो जाता है। कौन से भक्ति में, इस प्रकार के साकार ब्रह्म की जो भक्ति है या उसकी जो उपासना है उसमें तल्लीन हो जाता है, अलौकिक जगत में वह पहुंच जाता है। तो इस प्रकार ये जो भक्त है ये सगुण भक्ति के अंतर्गत तल्लीन हो जाता है और वह अलौकिक जगत में पहुंच जाता है।
सगुण भक्त मूर्ति के समक्ष आकर उपासना करते हैं। तो इस पर ये जो सगुण भक्त है उनको उपासना करने के लिए, उनको गुण गाने के लिए उनके सामने मूर्ति की आवश्यकता है। परंतु निर्गुण ईश्वर के अंतर्गत इस प्रकार की उपासना नहीं की जाती है, उनको किसी प्रकार की मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। निर्गुण ईश्वर में हृदय के अंतर्गत उसका स्थान है, हृदय से आंतरिक जो भाव है उसके सामने व्यक्त किया जाता है। वहाँ किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजे घर की आवश्यकता नहीं है, परंतु यहाँ उसकी आवश्यकता है, एक मूर्ति की आवश्यकता है, एक रूप की आवश्यकता है, और वह उसके सामने बैठकर उपासना करते हैं या उसके समक्ष उसकी उपासना या आराधना की जाती है। ऐसा ये जो भक्त है, इस प्रकार का सगुण भक्ति करने वाला जो भक्त है, वह निरंतर अपने मन में भाव, चिंतन और ये जो ईश्वर है उसका गुण गाता है या उसके प्रति कीर्तन में हमेशा मग्न रहता है। तो इस प्रकार सगुण भक्त निरंतर भाव, चिंतन और गुण कीर्तन के अंतर्गत मग्न रहता है। भगवान का रूप ही इनके श्रृंगार रस को जगाता है और वह उसमें तल्लीन रहता है। तो इस प्रकार ये जो भगवान का ये जो रूप है, साकार रूप है, जिसमें आकार है, इसमें सौंदर्य है, सुंदरता है, और इस प्रकार के भगवान के रूप को देखकर जो भक्त है वह श्रृंगार रस को प्राप्त करता है। एक प्रकार की जो श्रृंगारिकता है इस भक्ति के अंतर्गत देखने को मिलती है। और इस प्रकार ये जो भगवान का रूप है, इसके श्रृंगार रस को जो भक्त है वह जागृत करता है या उसको प्राप्त करता है और उसमें वह तल्लीन रहता है। जैसे कि अभी हमने बात कही कि इस प्रकार के जो भक्त है, सगुण भक्त, वह सगुण ईश्वर के रूप में वह तल्लीन होते हैं, उसके भाव, चिंतन और गुण कीर्तन में मग्न होते हैं और अलौकिक जगत में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो श्रृंगारिक रस को प्राप्त करते हुए वह उसमें तल्लीन रहते हैं। वैसे श्रृंगार का ये जो सांगोपांग वर्णन है वह दोनों शाखाओं के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। अलग अलग शाखाओं की जो विशेषता है उसको भी हमें देखना है आगे। तो इस प्रकार ये जो सांगोपांग यानी कि नक्षिक वर्णन जिसे हम कहते हैं, ये जो सगुण ईश्वर है, सगुण ईश्वर का जो रूप है, उसके नख से लेकर शिक तक का जो सौंदर्य है, सभी प्रकार के जो अंग हैं, उन अंगों का जो वर्णन है बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से इन दोनों शाखाओं की अर्थात राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने किया है। ये भक्त दास्य, सख्य, वात्सल्य इस प्रकार की भक्ति के जो रूप है वह धारण करते हैं और राम तथा कृष्ण की भक्ति में रम जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो सगुण भक्ति के अंतर्गत जो भक्ति का जो भाव है, अलग अलग प्रकार के भक्ति भावनाओं के माध्यम से राम और कृष्ण की भक्ति में ये लीन हो जाते हैं, उसमें रम जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण भक्ति है वह दास्य भक्ति है। दास्य यानी सेवक है, ईश्वर और सेवक है, मालक और नौकर की तरह। और दूसरा जो भक्ति का जो भाव है वह सख्य है, उसको हम मित्र कहते हैं, सखा के रूप में एक दूसरे के ये सखा है, एक तरफ आत्मा है, दूसरी तरफ परमात्मा है। और तीसरा है वात्सल्य है। वात्सल्य तो ये जो भाव है, ये वात्सल्य भाव जिस प्रकार माता और पुत्र के बीच का जो प्रेम होता है, निस्वार्थी जो प्रेम है, वह वात्सल्य प्रेम के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार की जो भावना है, इस प्रकार का जो भाव है, वह ईश्वर और भक्तों के बीच में सगुण भक्ति के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। और इस प्रकार ये जो भक्त है, भक्त अपने आप को दास्य कहता है, यानी कि ईश्वर का सेवक कहता है और अपने मालिक की या अपने आराध्य की, ईश्वर की सेवा करता है। दूसरा जो भाव है वह सख्य है, ईश्वर को अपना सखा समझता है और
उसकी सेवा करता है। और तीसरा वात्सल्य है, जिस प्रकार माता और पुत्र के बीच का जो प्रेम है उस प्रकार का प्रेम यहाँ ईश्वर और मनुष्य यानी कि भक्त दोनों के बीच में होता है। और इस प्रकार के विभिन्न रूपों को धारण करते हुए ये भक्त क्या करते हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के अंतर्गत रम जाते हैं। और इस समय के जो प्रमुख जो कवि हैं उन कवियों ने राम और कृष्ण के सौंदर्य को, उनकी शक्ति को और उनका जो चारित्र है, उनकी जो शील है, उसका बहुत ही सूक्ष्म ढंग से वर्णन किया है। तो इस प्रकार जो सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत पहली जो विशेषता है ईश्वर का सगुण रूप, तो उस ईश्वर के सगुण रूप का जो गुण है गाने का काम इस धारा के कवियों ने किया है। उसको ही सगुण उपासना कहा है। सगुण की उपासना करना, सगुण की पूजा करना, सगुण का गुणगान गाना, उसको ही रूप उपासना भी कहा गया है। सगुण का जो रूप है, सगुण ईश्वर का जो रूप है, उस रूप की आराधना करना है, उसकी पूजा करनी है, उसकी उपासना करनी है। तो इस प्रकार यहाँ ईश्वर का ये जो सगुण रूप है वह अत्यधिक प्रिय है। और उस सगुण रूप के अंतर्गत इन कवियों ने सगुण साधना के ये जो विशिष्ट ऐसे जो रूप की जो साधना है इसके अंतर्गत की जाती है। अवतार भावना या लीला रहस्य ये दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। उपासना का एक प्रमुख अंग अवतार रहा है। इस विशेषता के अंतर्गत अवतार और लीला इन दो शब्दों को हमें देखना है। सगुण भक्त कवियों का सारा जो संसार है भगवान का अवतार दिखाई देता है। ये जो सगुण ईश्वर है या ईश्वर का ये जो सगुण रूप है वह अवतारी है, अवतार लेता है यहाँ। और वह कब अवतार लेता है, जब जब धरती पर संकट उत्पन्न होता है तब तब उसका संहार करने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए ये अवतार लेते हैं। तो इस प्रकार की जो भावना है, इस प्रकार की जो धारणा है, उसको अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान जैसे सगुण भक्ति के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार सगुण भक्त कवियों का सारा जो संसार है भगवान का अवतार उनको दिखाई देता है। गीता में भी भगवान का ये जो रूप है तो उसके संदर्भ में हम जानते हैं कि गीता में भगवान ने कहा है कि जब धर्म की ग्लानि होती है या जब धर्म संकट में आता है या अधर्म का निर्माण होता है तब तब ये जो भगवान है वह अवतार लेता है या प्रकट होता है। तो इस प्रकार की बात हमें गीता में देखने को मिलती है। गीता में भगवान ने कहा है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब तब मैं अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट करता हूँ। तो ये जो बात है उसी बात को सगुण भक्ति के अंतर्गत स्वीकारा गया है। और इसी प्रकार का ये जो मनुष्य जो रूप है वह अवतरित होने की बात इन कवियों ने पसंद की है। अर्थात ये जो मनुष्य है, अर्थात ये जो सगुण भक्ति के अंतर्गत जो ईश्वर है वह मनुष्य का एक अवतारी रूप है। यहाँ जन्म नहीं होता है तो वह अवतार लेता है, अवतार के माध्यम से उसका जन्म होता है। और इस प्रकार ये जो अवतारी मनुष्य है वह जब जब इस प्रकार का अधर्म होने लगता है या धर्म की ग्लानि होने लगती है तब ये अवतार लेते हैं। तो इस ईश्वर को मानने वाले जो कवि है वह कवि ज्ञान, कर्म और ऐश्वर्य के साथ साथ प्रेम को भगवान का रूप मानते हैं। तो सगुण काव्य में लीलावाद का इसीलिए महत्व है। तो इस प्रकार ये जो सगुण की जो लीला है उस लीलावाद के अंतर्गत कवि क्या करता है, ज्ञान, कर्म, ऐश्वर्य और प्रेम को ये
भगवान से संबंधित है और उनका जो रूप है उसको वह व्यक्त करता है। और वही सगुण काव्य के अंतर्गत लीलावाद है। लीलावाद क्या है या लीला रहस्य क्या है? तो सगुण ईश्वर के जो विभिन्न प्रकार के जो रूप है या उसकी विभिन्न प्रकार की जो लीला है या उसके अंतर्गत हम उसको ईश्वर का जो ज्ञान है, कर्म है, ऐश्वर्य है या प्रेम है, ये विभिन्न प्रकार के भगवान के जो रूप है वही सगुण काव्य के अंतर्गत लीलावाद है। इसीलिए इस सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत इस लीला का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो या फिर सूरदास के ब्रजराज कृष्ण हो, दोनों भी लीलाकारी है जिनमें लोगों का मनोरंजन होता है। इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार की जो लीला है ये राम और कृष्ण करते हैं और उनका विभिन्न प्रकार के लीलाओं का जो वर्णन है या गुणगान है इन सगुण भक्त कवियों ने किया है और लोग क्या करते, उसका मनोरंजन करते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? वह अवतार है या अवतारी जो लीला है या अवतार की लीला है। तो इस प्रकार अवतार का उद्देश्य ही लीला है। ये एक दूसरे से संबंधित शब्द है। अवतार ही लीला है और इस प्रकार लीला यानी कि विभिन्न प्रकार के जो रूप है धारण करना और उसका जो वर्णन है, उसका जो गुणगान है इस कालखंड के या सगुण भक्त कवियों ने किया है। सगुण भक्ति लीला में भक्तगण क्या करता है? सच्चिदानंद के आनंद को प्राप्त करते हैं, क्योंकि सर्वोच्च जो आनंद है जिसको हम ब्रह्मानंद कहते हैं, तो इस प्रकार के आनंद को पाने का प्रयास करता है। ये जो सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति के अंतर्गत भक्त इन विभिन्न लीलाओं के माध्यम से वह सच्चिदानंद को प्राप्त करता है। इसीलिए जैसे कि मीराबाई को हम जानते हैं, मीराबाई कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके शीर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इस प्रकार मीराबाई कहती है कि मेरा तो गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई भी नहीं है। वह गिरधर गोपाल को अपना पति समझती है, पति मानती है और वह कहती है कि जिनके शीर पर मोर मुकुट है वह मेरा पति है। जाके शीर मोर मुकुट मोरो पति सोई। तो इस प्रकार अर्थात ये जो सगुण ईश्वर है वह लीलाकारी है, विभिन्न प्रकार की लीला करता है, विभिन्न प्रकार के रूप धारण करता है। यहाँ रूप धारण करने के लिए अवतार की आवश्यकता है, अर्थात ये विभिन्न प्रकार के अवतार लेकर सृष्टि पर जन्म लेता है। तो इस दृष्टि से ये जो लीलावाद है, लीलावाद में जीवन और दर्शन की चरम सफलता प्राप्त होती है। जिस पर मनुष्य जीवन को जो सफलता है वह इस लीला के माध्यम से, लीलावाद के माध्यम से या लीला अवतारों के माध्यम से वह प्राप्त करता है। इसीलिए सगुण भक्ति में लीला अवतार का महत्वपूर्ण स्थान है। सूर हो, तुलसी हो या अन्य इस कालखंड के कवियों ने किस प्रकार के सगुण भक्ति के अंतर्गत ये जो सगुण ईश्वर है उसके विभिन्न लीलाओं का जो रहस्य है उसका चित्रण किया है। तो इस प्रकार इस दूसरी विशेषता के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ जो भक्त है वह ईश्वर को अवतारी पुरुष मानते हैं और जब जब इस प्रकार के धरती पर संकट उत्पन्न होते हैं या धर्म की ग्लानि होती है, धर्म अधर्म में परिवर्तित होता है, तब तब अर्थात ये जो मनुष्य के रूप में वह प्रकट होते हैं और ये जो लोगों का कल्याण करते हैं। इस प्रकार के विभिन्न जो रूप है, ज्ञान रूप है, कर्म रूप है, ऐश्वर्य है, प्रेम है, तो ये भगवान के विभिन्न रूपों को ही लीलावाद कहा गया है। चाहे वो तुलसी के राम हो या सूरदास के ब्रज हो, इन्होंने या इनकी जो विभिन्न प्रकार की लीला है उन लीला का लोगों ने मनोरंजन किया है। उनका मूलतः लीला का जो उद्देश्य है अवतार है
और तुलसी ने अपने रामचरितमानस के अंतर्गत, अर्थात ये उनकी ये समग्र जो लीला है उसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार ये जो अवतारों की जो भावना है या जो लीला का जो रहस्य है उसको पाकर जो भक्त है, भक्त क्या करता है, सच्चिदानंद को प्राप्त करता है, ईश्वर प्राप्ति का जो आनंद है वह लेता है। अगली तीसरी जो विशेषता है शंकराचार्य के अद्वैत का विरोध। तो ये जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद है या उसका जो ये सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत का विरोध सगुण भक्त कवियों ने किया है। शंकराचार्य तथा उनका ये जो अद्वैतवादी सिद्धांत है वह सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है, वह निर्गुण भक्ति से संबंधित है। भक्ति की जो दो शाखा हैं, एक निर्गुण भक्ति और दूसरी सगुण भक्ति। हम सगुण भक्ति को देख रहे हैं, परंतु शंकराचार्य का ये जो अद्वैतवादी जो सिद्धांत है उसका विरोध इन सगुण भक्त कवियों ने किया है। उसका कारण ये है कि ये जो निर्गुणवादी जो कवि है वह जीव और ब्रह्म दोनों एक ही मानते हैं और इस प्रकार का महत्व उनके काव्य के अंतर्गत है। निर्गुण कवियों के अंतर्गत है। या निर्गुण कवि जीव और ब्रह्म दोनों में अंतर नहीं करते, दोनों को एक ही मानते हैं। अर्थात एकेश्वरवाद के ये कवि विरोधी है। तो इस प्रकार ये जो सगुण भक्ति के जो कवि है वह अद्वैतवाद या एकेश्वरवाद इन दोनों के विरोधी है। तो ये एकेश्वरवाद या अद्वैतवाद क्या है या आगे भी और अन्य कुछ सिद्धांतों का उल्लेख होने वाला है, तो एक एक की संक्षिप्त हम चर्चा करते हैं, ये समझना जरूरी है। तो इस प्रकार ये जो शंकराचार्य का ये जो अद्वैतवाद है उसका विरोध सगुण भक्त कवियों ने किया है। एकेश्वरवाद का अर्थ क्या है, एक ही ईश्वर, क्योंकि दूसरा नहीं है, एक ही है। और अद्वैत का अर्थ है अ यानी नहीं, द्वय यानी दो, दो नहीं है, एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्गुण भक्ति के अंतर्गत जो दो धाराएं हैं, एक ज्ञानाश्रयी शाखा है, दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा है, जिसको हमने सूफी का भी कहा है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा अद्वैतवादी जो ईश्वर है अद्वैतवाद को मानते हैं, अद्वैतवादी सिद्धांत के आधार पर चलते हैं, और सूफी कवि एकेश्वरवाद के आधार पर चलते हैं या उसका वो महत्व व्यक्त करते हैं या उसको मानते हैं। परंतु ये जो सगुण भक्त कवि है एकेश्वरवाद या अद्वैतवाद का विरोध करते हैं। इसलिए वह विरोध करते हैं कि ये जो शंकराचार्य का ये जो अद्वैतवाद है उसके अंतर्गत जीव और ब्रह्म में अंतर नहीं किया गया है, दोनों एक होने की जो बात है वह ये सिद्धांत करता है। तो ये जो अद्वैतवादी जो सिद्धांत है उसका विरोध करते हैं, परंतु हम देखते हैं कि अन्य कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों का प्रभाव इन सगुण भक्त कवियों पर या उनके साहित्य पर हमें देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद है, माधवाचार्य का द्वैतवाद है और वल्लभाचार्य का जो शुद्धाद्वैतवाद है। तो ये जो चार सिद्धांत हैं, इन चार सिद्धांतों का जो प्रभाव है हम इन सगुण भक्त कवियों पर देखते हैं। परंतु तो शंकराचार्य का ये जो ज्ञान मूलक अद्वैत है उसका खंडन करते हैं, क्योंकि शंकराचार्य का ये जो भक्ति सिद्धांत है वह परम सत्य उसको उन्होंने नहीं माना है। वे क्या कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, संसार असत्य है। शंकराचार्य के अनुसार वे कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्याम। तो इस प्रकार जैसे कि ब्रह्म सत्य है और ये संसार मिथ्या है या असत्य है, तो ये जो सिद्धांत है वह सगुण भक्त कवियों को अमान्य है, तो इसलिए वह उसका विरोध करते हैं, उन पर विश्वास नहीं है। सगुण भक्त कवियों का कहना है कि ये जो पर ब्रह्म है उसका जो अस्तित्व है सब तरफ है, ऐसा ही भक्त कवि मानते हैं। इसलिए संसार को मिथ्या और ईश्वर का ये जो रूप है उसको योग्य मानकर उसकी भक्ति वे करते हैं। तो इस पर संसार और ये जो
ईश्वर है, उन दोनों का रूप, परब्रह्म का ये जो अस्तित्व है सब तरफ है, ऐसा ही मानते हैं और उस ईश्वर रूप को योग्य मानकर उसकी वो भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार शंकराचार्य के अद्वैतवादी सिद्धांत का विरोध करते हुए इन विभिन्न रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद, माधवाचार्य के द्वैतवाद, वल्लभाचार्य का जो शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत है उसका प्रभाव इनके ऊपर रहा है। परंतु शंकराचार्य का ये जो ज्ञान मूलक अद्वैतवाद है या फिर एकेश्वरवाद है उसका वह विरोध करते हैं। उसके बाद अगली जो चौथी विशेषता है, छुआछूत का निषेध है। सगुण भक्ति का जो क्षेत्र है केवल उसकी चर्चा न करते हुए संपूर्ण जो भक्ति का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का जब हम विचार करते हैं तो जाति भेद पूर्णता उनको अमान्य रहा है कि केवल सगुण भक्ति को ही नहीं तो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति यानी कि भक्ति का जो समग्र क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत जाति भेद पूर्णता अमान्य रहा है। इस प्रकार का जो छुआछूत है उसका जो निषेध है सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत भी है और निर्गुण भक्ति काव्य के अंतर्गत भी है। अगर सगुण भक्त कवियों को जाति पाति का जो बंधन है वह अस्वीकृत रहा है, उनको अमान्य नहीं है, उसका वह विरोध करते हैं। और जो कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र में वर्णाश्रम व्यवस्था पर ये सगुण भक्त कवि बल देते हैं, तो उस पर जाति पाति का जो बंधन है उसको वे अमान्य करते हैं, उसका विरोध करते हैं। परंतु ये जो कर्म क्षेत्र के अंतर्गत जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उस पर वह बल देते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था पर बल देते हुए भी भगवत भक्ति के क्षेत्र में चाहे वो कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, क्षुद्र को भी भक्ति करने का अधिकार है। तो इस प्रकार की भावना या इस प्रकार का जो मत है वह सगुण भक्त कवियों का रहा है। वह भक्त बनकर हरि की भक्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ कोई भी किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो तो वह भक्त बनकर अपने ईश्वर की भक्ति कर सकता है। तो यहाँ हम कबीर का उल्लेख कर सकते हैं कि कबीर के कथनानुसार, उनके मतानुसार जो हरि को भजता है वह हरि का हो जाता है। उन्होंने किसी प्रकार के जाति पाति की जो आवश्यकता है उसको तुच्छ माना है, यानी कि जाति पाति का उन्होंने खंडन किया है। इसके पूर्व हमने देखा है तो कबीरदास के अनुसार जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो इस प्रकार का जो मत है वह कबीरदास का रहा है या समग्र भक्तिकालीन कवियों का इसी प्रकार का मत रहा है। तो इस प्रकार समस्त भक्ति काल में छुआछूत का जो भेद है उसको मिटाने का जो प्रयास है सभी ने किया है। संत भक्तों ने भी तो इस प्रकार अपने काव्य के अंतर्गत स्थान स्थान पर छुआछूत का निषेध किया है या उसका चित्रण उन्होंने किया है। जब हम तुलसी के साहित्य में देखते हैं कि उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि मेरे जाति पाति न चहो काहू की जाति पाति, मेरे काहू काम को न यो को काम को। तो इस प्रकार ये जो जाति पाति है तो इस प्रकार का भेदभाव क्यों करते हो, कई की जाति पाति, मेरे काहू काम को न को के काम को। तो इस प्रकार ये जाति न मेरे काम की है न किसी अन्य के काम की है। तो इस प्रकार का जो जाति पाति का जो भेदभाव है या उसका जो निषेध है वह समग्र भक्तिकालीन कवियों ने अपने साहित्य के अंतर्गत किया है। चाहे वह निर्गुण के अंतर्गत ज्ञानाश्री शाखा के संत हो या सूफी काव्य के अंतर्गत वह सूफी संत हो या फिर सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा के ये भक्त हो। तो इन समग्र कवियों ने अपने साहित्य के अंतर्गत ये जो जाति पाति का जो भेदभाव है या छुआछूत का जो निषेध है उसकी चर्चा उन्होंने की है।
किसी ने कम किसी ने अधिक मात्रा में की हो, लेकिन समग्र भक्ति का जो क्षेत्र है वह जाति भेदभाव से पूर्णता अमान्य रहा है। या सभी ने इस प्रकार के छुआछूत का निषेध अपने साहित्य के अंतर्गत किया है। तो आज हम यही रुकते हैं। अगली जो विशेषता है अगले सत्र के अंतर्गत हम देखते हैं। धन्यवाद।